गुरुदेव ने मार्गदर्शन बता दिया, जितना हमने अपने अनुभव से पाया है, जितना हमारा अभी तक का निर्णय है, जितनी जो सम्यक सुबुद्धि से जितना पुरुषार्थ है, वो हम यहाँ से आपको बता रहे हैं। लेकिन इन सबको सुनने के बाद निर्णय तो स्वयं को अकेले लेके चलने का खुद करना पड़ेगा। जब तक हम खुद अपने अंदर में निर्णय नहीं लेंगे तब तक कोई काम होने वाला नहीं है, होगा ही नहीं। सिर्फ विचार 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 की अविरल धारा चलते जाएगी चलते जाएगी चलते जाएगी, जब तक निर्णय नहीं होगा उस काम की शुरुआत ही नहीं होगी। कोई सा भी काम हो, हम तो कह रहे कोई सा भी हो, कोई व्यापार से संबंधित हो, घर से संबंधित हो, कहीं बाहर जाना हो, किसी से मिलने जाना हो, कहीं भी हो, जब तक निर्णय की मोहर नहीं लगेगी तब तक जाना आना कुछ भी नहीं होने वाला है। अब यहाँ तत्वार्थ की साधना में जो आज अपनी गाथा है ना, 15 नंबर की, 16 की, जो जितनी भी गाथा है, जे उस स्वभाव की साधना से एक समय के लिए जो गुरुदेव के अंदर में अनुभव उत्पन्न हो रहा है, वो उसको बता रहे हैं कि शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। जो शुद्धम प्रकाश है, जो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है, वो शुद्ध प्रकाशमयी है। अब जो शुद्ध प्रकाशमयी उनको कैसे अनुभव में आ गया, तो उनने इतना निर्णय और अपना अनुभव भी है उनका, 11 वर्ष में उभंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व, एक समय के लिए शुद्धात्मा की अनुभूति हुई थी, तब भी वही प्रकाश था। और अभी इतनी जो 9, 10, 11, 12, 13, 14 नंबर की गाथाओं में जो उनका सम्यक सुबुद्धि का पुरुषार्थ चला कि तत्काल की साधना में मुझे ऐसे गुजरना है, धीरे धीरे करके मुझे इस प्रकार की साधना, इस प्रकार का पुरुषार्थ करना है। तो बोले मैं इस सबको करूंगा मैं, तो होगा क्या मुझे मेरे पास में, मैंने जो कर लिया, जान लिया, समझ लिया, इस प्रकार से हमें चलने लगा, तो मुझे मिलेगा क्या? तो बोले वो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व मिलेगा। अपनी जब ऐसी साधना होने लगेगी ना, या अपने अंदर में जो जिज्ञासा की, रुचि की, बार बार भेद ज्ञान का अभ्यास चलेगा ना, तो उस समय भी वही प्रकाश रहेगा जो एक समय की शुद्धात्मा की अनुभूति में होता। शुद्धात्म तत्व का ही प्रकाश होगा, तो वो कह रहे हैं शुद्धात्म तत्व शुद्ध प्रकाशमयी है। और कैसा है? समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। जो संकल्प विकल्प है ना, वर्तमान में रह के भूत के और भविष्य के जो संकल्प विकल्प की धारा चलती है, वो उससे मुक्त है। कौन? शुद्धात्मा। और वो शुद्धात्मा कौन है? मैं स्वयं हूँ वो शुद्धात्मा, जो वर्तमान में है अभी अपन, लेकिन वर्तमान जीवन जीते हुए अपने अंदर में भूतकाल के और भविष्य काल की विकल्प चलते रहते हैं। भूतकाल में हमने क्या क्या किया है वो चलता रहता है। फिर किससे अलंकृत है? बोले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्य से अलंकृत है। रत्नात्रय अलंकृत विश्व स्वरूपम। जो रत्नात्रय में जो स्वरूप है ना, जो पूरे विश्व के हर एक जीवात्मा का कहे, कण कण का कहे, चाहे वो एक इंद्रिय हो, पंच इंद्रिय हो, हर एक जीव के अंदर में रत्नात्रय स्वरूप जैसे का तैसे विलस रहा है। सिर्फ आवरण आया है, स्वभाव के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ पर्याय में आवरण आया कि हमारा दर्शन गुण आवृत हो गया, ज्ञान गुण पे आवरण आ गया, चारित गुण पे आवरण आ गया, या इन अनंत चतुष्टय को मन बुद्धि चित्त अहम ने आवृत कर दिया है। तो जैसे आवरण आया है, गुण तो अभी भी जैसे का तैसा है, गुण में इतना सा भी अंतर नहीं है। और उसी स्वभाव को हमें यहाँ स्वीकार करना है कि मैं समस्त संकल्प विकल्पों से मुक्त हूँ। जितनी भी टेंशन है, जितने भी विकल्प है तो पर्याय में ना, मुझ में है क्या? मेरे स्वभाव में है क्या? मुझ में भी नहीं है, मेरे स्वभाव में भी नहीं है। जहाँ है वो एक समय की नाशवान अशुभ पर्याय है। जितने भी विकल्प है रहते हैं क्या? चलते हैं क्या? ज्यादा देर बदलते रहते। अब जैसे जो बुजुर्ग है ना यहाँ पे,
वो वर्तमान में तो है, लेकिन वो बीते हुए काल में ज्यादा रहेंगे। भूतकाल में हम जब छोटे थे, हम जब बड़े हुए, या तब हम ऐसा करते थे, हम ऐसा करते थे, उनका पूरा समय काहे में जाएगा? भूतकाल में। जो उनके बचपन से लेके अभी तक आए हैं ना, उनकी सारी बीती हुई बातों में ही उनके संकल्प विकल्प चलते रहेंगे। हमने कितने मेहनत से एक एक रुपए जमा करके घर बनाया, दुकान बनाया, इतना सब व्यवस्था बनाई, कैसे कैसे बनाई। उनके पास आप जब भी बैठोगे ना, तो वो अपने समय का पूरा वही हिस्ट्री सुनाएंगे, वो कहाँ गए थे, कैसे करे थे, क्या करे थे। तो वो गुरुदेव हम सबके लिए जो आज्ञा दे रहे हैं कि जिनके पास भूतकाल के विकल्प चल रहे हैं, टेंशन वाला ही नहीं है लेकिन उनको, लेकिन अपन उनके साथ बैठते हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ जो पुराने हैं, तो वो क्या बताते हैं? तो बीती हुई बातों के ही समस्त संकल्प विकल्प चलते हैं ना। अब अपन है, अपन जो है, अपन भविष्य की योजना के संकल्प विकल्पों में डूबे रहते हैं कि अब हमें आगे जाके ऐसा करना है, हमें आगे जाके ये करना है, हमें आगे जाके ऐसा करना है, अरे उनने ऐसा किया है तो अपन को ऐसा, ये वो पूरे भविष्य की क्या चलते रहती है, पूरी योजनाएं। तो है तो वर्तमान में, लेकिन वर्तमान समय में नहीं है, या तो भूत में है या भविष्य में। और यहाँ कह रहे हैं कि चलने वाले भूत भविष्य के जितने भाव है, उन सबसे मैं मुक्त ही हूँ। जिस श्रद्धा हमारे अंतरंग में स्वीकारता में आए कि जितने भी चलने वाले भूत और भविष्य के भाव है, वो उन सब से मेरी आत्मा, मेरा स्वभाव मुक्त ही है। अब जब मुक्त है तो फिर टेंशन क्या आएगी? एक सत्य जे है और एक सत्य जे है कि भूत के विकल्प हो या भविष्य के हो, जो भी हुआ वो पुण्य और पाप के कर्म के उदय से हुआ है। मेरे साथ ना तो कुछ अच्छा हुआ है, ना कुछ बुरा हुआ है, जो भी हुआ मेरे कर्म के उदय के अनुसार हुआ है। अब वो कर्म का उदय पुण्य रूप था या पाप रूप था, उसके अनुसार मेरे जीवन में जो भी घटनाएं घटी है, अच्छी हो या बुरी हो, राग की हो या देश की हो, वो सब मेरे कर्म के उदय के अनुसार गुजरी है। तो वहां पे मुझे निर्णय करना कि पुण्य का और पाप का निर्णय करना। सम्यक दर्शन की पात्रता के 5 सूत्र हैं। वर्तमान जीवन का विवेक रखना, पुण्य पाप का निर्णय करना, कर्मोदय का विचार करना, सदाचारी जीवन जीना। वर्तमान में अगर अपन को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, स्वभाव तक जाना है, तो अपने जीवन में पल पल में पुण्य पाप का निर्णय हो, कर्म के उदय का विचार हो, सदाचारी जीवन हो, बीती हुई बातें अपन ज्यादा ना याद करें। जो बीत गया बीत गया, उस बीते हुए को वर्तमान में बिल्कुल बार 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 याद ना करें। उस सदाचारी जीवन होना चाहिए अपना। आचार विचार, रहन सहन, खान पीन, जितना सात्विक रहेगा, जितना सदाचारी रहेगा, उतनी अपने अंदर में सम्यक दर्शन गुण को प्रकट करने की क्या हो जाएगी, पात्रता तैयार होगी। अब यहाँ जो गाथा कह रही है कि तुम मुक्त ही हो, बोले टेंशन तो होती है ना, विकल्प तो चलते हैं ना, तो तुम अपने अंदर में सत्य की स्वीकारता तो करो कि मुक्त ही हो। क्योंकि टेंशन लेने से टेंशन बढ़ेगी, खत्म कहाँ होती है। विकल्प एक आया तो दूसरा, दूसरा आया तो तीसरा, तीसरा आया तो चौथा, बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते, शांत कब होते। इनको याद करने में, इनमें लगे रहने में भी जब क्या नहीं हो रहा है, चलो ठीक है भैया तुम इनमें रहो, तुझे शांत भी तो नहीं हो रहे हैं ना। तो इससे अच्छा है कि एक बार ये वाला पुरुषार्थ करके देख लो। अब इससे भी राहत न मिले तो फिर जहाँ हो वहां तो क्या है, वहां तो रह ही रहे हो, वहां से कौन निकाल रहा है। जब खुद सोचोगे, खुद के अंदर से लगन लगेगी तो निकलोगे, नहीं तो वो स्थिति में तो डूबे रह नहीं है, डूबे ही हुए हो। उससे निकलने के लिए मैं भूत हो या भविष्य के जितने भी भाव है उन सबसे मैं रहित हूँ। अब जब उनसे रहित हूँ तो किस चीज से अलंकृत हूँ, बोले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से अलंकृत, यानी परिपूर्ण हूँ मैं, कमी नहीं है मुझ में। परिपूर्णता से मैं रत्नात्रय से
अलंकृत ही हूँ और मेरा अपना सत्स्वरूप है जी, किसी और का नहीं। यहाँ जितनी भी जीवात्माएं हैं उन सबका अपना सत्स्वरूप है। ऐसे सत्स्वरूप को क्या करो जो प्रयोजन भूत है, उसकी बहु भक्ति युक्तम, बहु श्रद्धा भक्ति से उसमें लीन हो जाओ। उसकी साधना करने में श्रद्धा भी अच्छी हो और भक्ति भी अच्छी हो शुद्धात्मा की। यही मेरा स्वरूप है, यही मेरी सत्ता शक्ति है। उसकी महिमा से इतने भर जाओ, इतने भर जाओ कि एक बार कुछ तो करो स्वभाव के लिए, अपने स्वभाव के लिए अपन कुछ तो करें, सच्ची श्रद्धा दे दें। भक्ति यहाँ तो श्रद्धा भक्ति से कह रहे हैं कि अपन लीन होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक लीन हो जाओ उस साधना में। श्रद्धा भी अच्छी हो और भक्ति भी अच्छी हो शुद्धात्मा की। शुद्धात्म तत्व तो सदैव शुद्ध प्रकाशमयी अर्थात ज्ञान स्वरूपी है, सिद्ध के समान शुद्ध चिद्विलासी निज आत्मा समस्त संकल्प विकल्पों से रहित रत्नात्रय से सुशोभित विशेष महिमामयी स्वयं का ही सत्स्वरूप है। बहुत महिमावंत है और क्या है, स्वयं का स्वरूप है। ज्ञानी साधक इष्ट प्रयोजनी निःशुद्धात्म तत्व की बहुत भक्ति से युक्त होकर साधना करता है। साधना भी करना ना तो श्रद्धा में भी कमी मत करना और भक्ति में भी कमी मत करना। श्रद्धा और भक्ति से युक्त होके अपने तत्वार्थ की साधना करना। जैसे देखो श्रद्धा भक्ति कैसे करोगे आप, जब अभी पर्युषण पर्वादि आ जाएंगे ना तो समुशरण में मंदिर विधि जो होगी उसमें जो महिमा है उस समय आपके अंदर में, हमारे अंदर में इस भाव से चौवर ढुलना चाहिए कि मेरे सत्स्वरूप की महिमा है जी। फिर उसमें जे ना रहे कि जे यहाँ जितने भी जीव रहेंगे सबको भूल के एक शुद्धात्मा सत्य है, मेरा स्वभाव सत्य है और ऐसे शुद्धात्म तत्व की मैं भक्ति के लिए चौवर ढुला रहा हूँ। जिस श्रद्धा हो गई और फिर जो आप भक्ति करोगे बहुमान से भर के, उस समय जो भावों की विशुद्धि होगी उसमें जो सम्यक दर्शन की पात्र टपक जाएगी। जैसे कि यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी साधक जो अपना इष्ट प्रयोजनी शुद्धात्म तत्व है उसकी बहुत श्रद्धा से और भक्ति से साधना करता है। जो तो रास्ते हैं इस समुसरण में चारों तरफ से जीव आ सकते हैं ना, और वो जो अरिहंत परमात्मा है जो उदायिक शरीर है अंदर में रत्नात्रय से अलंकृत है और बाहर में जो उदायिक शरीर समुसरण में रहता है उसकी रचना कैसे करते हैं इंद्र कि चारों तरफ से जीव को वो प्रतिबिंब दिखाई देता है। कोई को भी देश न सुनने में अंतराल ना आए, एकदम आमने सामने बैठ के देखते रहो। तो सामने से बैठ के देखना सुनने का लाभ इसीलिए रहता है। इसलिए रचना भी समुसरण की कैसी होती है कि कोई भी व्यक्ति 12 कोटों में इतना बड़ा समुसरण है, 48 को उसके गिरदाकार में इतने भव्य जीव है, तो किसी को भी जिनेन्द्र परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन में क्या ना आए, अंतराय ना आए। सब जीव चारों तरफ से उनको देख पाए। चार अनियोग भी कहाँ ले जाते हैं कि चार अनियोगों की जो रचना है वो अपने स्वभाव तक जाने के लिए यहाँ जो गाथा चल रही है इसमें द्रव्यानी योग का वर्णन है कि तुम सिर्फ एक सत्य को मानना। अभी तीनों अनियोग कैसे हो जाएंगे, जीव की दशा भी नहीं बताई जाएगी। कर्म इतने सारे, कर्म के इतने सारे वो करे हो तुमने, ऐसे ऐसे अपराध करे हो, पहले इनको धो, इनको साफ करो, फिर तो आत्मा मिलेगी। अभी ये वाली बात नहीं चलेगी। अभी इस गाथा में गुरुदेव जी कह रहे हैं कि तुम उस द्रव्यानी योग को फॉलो करो जो कर्म की सत्ता को मानता ही नहीं है, जो किसी भी प्रकार के कर्म के उदय को, संकल्प को, विकल्प को, टेंशन को, कोई भी चीज को जो मानता नहीं है और एक ललकार लगाता है कि मैं तो इससे मुक्त ही हूं। इस रास्ते से चल के आना है। जैसे कि रास्ते तो हैं, 4 रास्ते हैं, लेकिन अभी जो चर्चा चल रही है इस तत्व चर्चा में हम सबके लिए द्रव्यानी योग का पुरुषार्थ बता रहे हैं। और द्रव्यानी योग कर्म की सत्ता को मानता ही नहीं है। जब जब ये गाथा आए ना तो जान लेना, समझ लेना कि श्री जिनेन्द्र भगवान की
वाणी में जो 4 अनुयोग है उसमें द्रव्यानी योग के पुरुषार्थ से जीव को जगाया जा रहा है, जीव को ललकारा जा रहा है कि तू जिसे मान रहा है वो है ही नहीं, मैं मानता ही नहीं हूँ। ना द्रव्य कर्म को अपनी जितनी चर्चा हुई है ना वो उसी अनुयोग के तहत हुई है कि ना वो द्रव्य कर्म को मानता है, ना भाव कर्म को मानता है, ना शरीर आदि कर्मों को मानता है। अब इनको मानने की व्यवस्था किसमें है? वो कर्णानी योग है, जो जीव को बार बार उसके परिणामों में ले जाके खड़ा करता है और कहता है तुमने ऐसे परिणाम करे थे इसलिए अब ऐसे कर्मों का बंध हुआ है। अब इनसे मुक्त होने के लिए तुम प्रायश्चित करो, प्रक्षालन करो, व्रत करो, नियम करो, संयम करो। लेकिन अभी जो गाथा चल रही है, जो गाथा हम सबके लिए उस पुरुषार्थ में कर रही है कि तुम्हें जाना आत्मा तक है ना, तो तुम इस रास्ते से भी जा सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि तुम इतनी सारी चीजों को भी लेके जाओ, जो सारी चीजें साथ में ऑटोमेटिक चलते रहेंगी। लेकिन तो सबसे पहले इस सत्य का संकनाद करो अपने अंदर में कि मैं तो समस्त कर्मों से मुक्त ही हूँ। हर एक गाथा में आया है ना जी कि मैं आत्मा कैसा हूँ, निर्मल हूँ, सर्व कर्मलों से मुक्त हूँ। गुरुदेव ने सबसे पहले इसी अनुयोग को आत्मसात किया है, इसी का अपने अंदर में तेजी से संकनाद किया कि उन्होंने कर्म को माना ही नहीं है, कर्म की सत्ता को मानी नहीं है, न हमको आज्ञा दी है। उनकी किसी भी गाथा को देखना, किसी भी ग्रंथ की गाथा को खोलना, सबसे पहले उन्होंने अपने स्वरूप को लाके रखा है कि मैं आत्मा शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध तत्व हूँ, समस्त संकल्प विकल्पों से मुक्त हूँ, रत्नात्रय का धारी हूँ। हाँ, अभी इसी समय, अभी मुझे किसी चीजों से मुक्त नहीं, अभी तो मैं अपनी सत्ता से देखो अपना सत्स्वरूप है, हमें रत्नात्रय से अलंकृत परिपूर्ण हूँ। अभी तो तुम यही संकनाद करो, इसी सत्य की स्वीकारता करो कि मैं इसी पर्याय में, इसी मन मोह राग देश के संकल्प विकल्पों के बीच में परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ। ये वो रास्ता है जिससे तुम्हें अभी कर्मों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अभी तो सत्य की स्वीकारता, आपके पास जो सामर्थ्य है, रुचि की है, समझ की है, बात अच्छी लग रही है तो उसमें सत्य का क्या लगा दो कि हाँ सत्य तो यही है। ये भी एक रास्ता है, लेकिन जीव को पता कौन सा रास्ता पसंद आता है, तो इसको थोड़ा सा अपने कर्मों के बारे में बता दो, फिर वो कर्मों जो भी कर्म है उसके जीवन में जो पाप हुए हैं, जो अपराध हुए हैं, फिर वो थोड़े से उसके धुलवा दो, उसके थोड़े से नियम दिला दो, तो वो क्या कहेगा, हाँ अब हम ठीक हो गए। वो ऐसी सीही गर्जना नहीं करता कि जब मेरे इसमें है ही नहीं तो मैं मानूं क्यों, और जब मान है नहीं तो मानना नहीं है तो मैं सफाई काय की करना है मुझे। इस रास्ते को स्वीकार नहीं करता है। जीव की अनादि की आदत है कि वो आएगा तो, लेकिन घूम फिर के आना चाहता है। और यहाँ गुरुदेव ने वो पूरे चक्कर को हटा के हम लोग को ये आज्ञा दी कि तू अभी इसी समय मान कि मैं कर्म से रहित हूँ, मैं शुद्धात्मा ही हूँ। और इसी रास्ते से उन्होंने छाई सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। साधना पूरी करिए। अब जैसे भावलिंगी बना अंतरंग से भी उत्पन्न हो रहा है, बाहर से भी उत्पन्न हो रहा है, तो क्या वो 22 परिचय को सहन नहीं कर रहे होंगे? क्या उनका व्रत नियम संयम नहीं है क्या जीवन में? सारी चीजें आ गई, लेकिन आई इस सत्य में कि पहले उन्होंने जो निर्णय किया कि मैं इससे तो मुक्त ही हूँ, ना द्रव्य कर्म है मेरे इसमें, ना भाव कर्म है, ना शरीर आदि नो कर्म है, कोई भी कर्म नहीं है। कर्म से रहित हूँ, रहित हूँ, रहित हूँ, रहित हूँ, रहित हूँ, रहित हूँ। पहले इस सत्य को क्या कर लिया, बहुत बदलदारी से स्वीकार किया। और इस रास्ते से जो चलेगा ना वो सही में बहुत जल्दी इस मार्ग में आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको भय नहीं है ना, उसको टेंशन नहीं है। फिर बाद में जाके वो मार्ग बन जाएगा, लेकिन पहले तो स्वभाव तक आने के लिए यही सबसे मेन पुरुषार्थ है। इस रास्ते को समझो, इस द्रव्यानी योग को, जो द्रव्य को उसके स्वभाव मात्र से देखता है, और द्रव्य का स्वभाव शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है। वो द्रव्य के स्वभाव में कभी मलिनता आती नहीं है, मलिनता ने प्रवेश किया नहीं है, कभी करेगी नहीं।
इसको अच्छे अंतरंग से हर जीव आत्मा को समझना चाहिए, जानना चाहिए और यही प्रयोजनभूत रखना चाहिए कि मेरे लिए प्रयोजनभूत मेरा शुद्धात्मा है। उस शुद्धात्मा की मुझे श्रद्धा से, भक्ति से, बहुमान से, बड़ी रुचि से साधना करना है। साधना करना कहो या श्रद्धा करना कहो या स्वीकारता करना कहो कि मुझे अपने शुद्धात्मा की श्रद्धा, बड़ी श्रद्धा से, रुचि से और भक्ति बहुमान से करना है कि हाँ यही मेरा स्वरूप है। कैसा है मेरा स्वरूप? बोले शुद्धम प्रकाशम, शुद्धात्म तत्वम, मात्र प्रकाश स्वरूप में। और वो भी कैसा प्रकाश है? शुद्ध है, निर्मल है, ज्ञान ज्योति स्वरूप है। यही स्वभाव है मेरा। और फिर अगर जो भी बात चल रही है तो बोले तुम जिनसे घिरे हुए हो ना, जिन विकल्पों में लगे रहते हो, जिनके बहाने बताते हो कि अभी हम बहाने ही है, कुल मिला के जो बहाने चल रहे हैं भूमिका के, पात्रता के, या अभी तो इतनी टेंशन है, ये विकल्प है, ये संकल्प चल रहे हैं, बोले तुम तो उससे मुक्त ही हो। हम कह रहे हैं कि तुम संकल्प विकल्प छोड़ो। अभी तो ये सत्य है कि तुम्हारे अंदर में या अपने सत स्वरूप में संकल्प विकल्प है ही नहीं। अब अपन बहाने क्या बताते हैं? अब दीदी अब क्या करें, घर में इतनी टेंशन है, अब हम चाहते हैं कि हम अपने आत्मा को कल्याण कर ले, सम्यक दर्शन की रुचि लगा ले। अब इतने सारे तो मतलब वो चीजें लगी हुई है, तो आप क्या कर रहे हो? बहाने बता रहे हो। जिसको रुचि होती है ना वो बहाने नहीं बताता, वो अंदर में दृढ़ होके बैठ जाता है कि मैं तो इनसे मुक्त ही हूँ, मुक्त ही हूँ। विकल्पों को सत्य मान रहा है, मोह राग में इतना रंजायमान है कि बहाने सबसे पहले है। भूमिका के बहाने बता देगा, पात्रता के बहाने बता देगा, या घर में अच्छा टेंशन लेने कौन कह रहा है? किसी ने कहा आपसे टेंशन लो? जितने भी सहयोग है ना, मैं आपको एक ही उत्तर दे के जाएंगे, माँ तुम टेंशन काहे के लगे रही? अच्छा से शब्द सुनने को मिलता है क्या जी? कोई तो कहता ही नहीं है कि तुम टेंशन लो। इतना समझ है ना, वो भी यही कहेगा मम्मी तुम काहे को टेंशन ले। हर कोई के मुख से एक ही शब्द है, काहे की टेंशन है। जब जे लोग सब हमके टेंशन से मुक्त कर रहे हैं तो फिर हम काहे टेंशन से भरे हैं? तो अपने तरफ से भरे हैं ना। कौन कहता? अच्छा बताओ, एक माँ ने अपने बच्चे के लिए टिफिन बनाया, दिया और कहा अच्छे से खा लेना। माँ तुम काहे को टेंशन लेते, मैं खा तो लूँ। यही रहता है, आप लंच रख रहे हो या कहीं बाहर घूमने जा रहा है, सब व्यवस्था बना के दे दी, अब आपने उससे कहा बेटा ध्यान से खा लेना, ध्यान से सब चीजें रख लेना, ऐसा कर लेना। तुम टेंशन काहे के लिए ले दो? तो फिर टेंशन काहे को लेना जब वो मानना ही नहीं है। लेकिन अपने मोह का विकल्प क्या करवाता है? टेंशन। वो जब तक घर से बाहर है, जब तक घर में ना आ जाए, तब तक मोह के कारण संकल्प विकल्प की धारा चलते ही रहेगी। और सामने वाला कह के गया है कि तुम टेंशन काहे को ले रहे हैं, लेकिन वो अपने अंतरंग का मोह, अपने अंतरंग की धारा पूरे समय भूत के या भविष्य के विकल्पों में, कहीं ऐसा ना होगा हुआ है, कहीं ऐसा होगा हुआ है, अब उनने भोजन करो का नहीं करो, अपन ने बना के तो रख दे, लेकिन उनकी आदत नहीं है अपने हाथ से लेने की खान की, अब उन्हें खाया हो गया क्या नहीं, अब पता नहीं कहाँ घूम रहा हुआ है, होश भी है का नहीं। जो सारी चीजें अपने तरफ से है, वो जीव तो अपने रस में भूल गया। वो जो घूमने गया है वहाँ उसका जो भी मन का इंटरटेनमेंट है वो तो उसमें भूल गया, और वो अपन से कह के भी गया है कि तुम टेंशन मत लेना। लेकिन अब जो अपने तरफ का मिथ्या मोह है, एक्स्ट्रा मोह, राग देश के विकल्प है, उसी में अपन पूरे समय अपनी आत्मा को अशुभ कर्मों से बांध रहे हैं। उसने तो तुम्हें घर से निकलने के पहले, जाने के पहले क्या कह दिया था? टेंशन मत लेना। अब अगर आप ऐसा सोच भी रहे हो तो क्या वो भोजन कर लेगा क्या? लेकिन हम अपनी अंतरंग में, अब कोई आया तो सही बस की मम्मी कितनी अच्छी है, कितनी ध्यान रखा थे, अब बेटा गाँव भी है बाहर तो भी उनके विकल्पों में सब एक दूसरे अज्ञानी एक अज्ञानी की अनुमोदना करते रहता है। और जबकि जो मेरा स्वरूप ना था,
ना है और ना कभी रहेगा। महात्मा जिस जीव का तो वो तत्व निर्णय भी पता भैया, वो तत्व निर्णय भी मालूम। सुनो सुनो सुनो, वो तत्व निर्णय भी ना क्या बोलते हैं, वो तत्व निर्णय भी ऐसा है कि उथला उथला है। तत्व निर्णय का सही पुरुषार्थ पता, धारण तंत्र की साधना पद्धति में सबसे पहले भेद ज्ञान दिया गया, उसके बाद तत्व निर्णय आया। पहले शुद्धात्मा की अनुभूति कर लो, भेद ज्ञान में पारंगत हो जाओ, फिर तत्व का निर्णय करना कि उसी की तत्व क्या है, शुद्धात्मा है, जे है। लेकिन अपन उसको कहाँ लगाते हैं, और वो भी मालूम कब लगाते हैं, जब पूरी उठापटक हो गई। समझना, कब लगाते हैं, जब पूरी टेंशन ले लिए, पूरी खोजबीन हो गई, सब तरफ से हताश हो गए, सब तरफ से अब क्या करें, अब ऐसे ही होने है ना। अब देखो पूरे संकल्प विकल्पों से आप घिर गए, पूरे विकल्प आ गए, अब क्या करें विकल्प करके, अब जो होने हुए सो को हो गए। पहले पूरे मोह के विकल्पों में आप आ गए, पूरे 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए पहले माँ की मातृत्व अनुभूति के पूरे विकल्प चल गए कि अब अपन ने सब सामान बना के तो रख गए, अब वो समय पे खा ले, खा रहा होगा नहीं खा रहा होगा की आदत भी पता है, सब पूरे एक धारा से आप गुजर गए। फिर उसके बाद अब क्या करें, उनके जैसे लगे सो करत है, अपन काय को टेंशन ले रहे हैं। मतलब पहले पूरी तरीके से आप उन विकल्पों में तत्व निर्णय का उपयोग कब करते हो, ये बता रहे हैं। सबसे पहले पूरे संकल्प विकल्पों की एक एक रील से निकलते जाते हो और फिर आके लास्ट में कहते हो वो जो करने हो तो वो करे, अब अपन ने तो अपने तरफ से सब रख दो, सब कर दो, सब वो कर दो। ऐसे कोई दुकान में घाटा हो जाए, नुकसान हो जाए, कहीं जाने कुछ लेने कुछ हो गया तो पहले पूरी जांच पड़ताल खोजबीन सब कर लेंगे, उसके बाद भी अब अपने भाग में हुए तो मतलब करते तो हैं लेकिन पहले ही दृढ़ होकर नहीं करते कि अब जो है सो। अगर पहले दृढ़ हो जाए तो खोज चलेगी, विकल्प चलेंगे, जांच पड़ताल चलेगी, क्या चलेगी। जब पहले ही दृढ़ हो कि मेरे कर्म का उदय जैसा है वैसा होना है, अगर इसमें हम अच्छे जक्कड़ हैं, अच्छे दृढ़ता से अडिग हैं, तो फिर किसी से फोन लगा के पूछोगे, हिसाब मिलाओगे, हिसाब दिखाओगे, हिसाब बताओगे, कुछ नहीं होगा। फिर चिड़िया चुप गए खेत पछता रुक अब अपन को क्या करना है, वो भेद ज्ञान का अभ्यास। कारण स्पंद की साधना पद्धति में सबसे पहले भेद ज्ञान है और भेद ज्ञान के बाद तत्व का निर्णय है। जीव तत्व को अपना निर्णय करना है और वो निर्णय इसलिए करना है कि मैं समस्त संकल्प विकल्पों से मुक्त ही हूँ, मुझे मुक्त होना नहीं है। और जितने संकल्प विकल्प है ना वे सब मोह के कारण है। मोह है हमारी आत्मा के अंदर, मोह राग आदि परिणामों से भरे हुए हो, इसलिए जो संकल्प विकल्प होते हो। इसलिए सबसे पहले जो तीसरे नंबर की गाथा से जो पुरुषार्थ चला है ना, इसमें सबसे पहले ये स्वीकार किया है कि मिथ्यात्व मद मोह राग आदि खंड, मिथ्या मानता मतलब विपरीत मानता को भी खंड खंड कर देना। शरीर मैं हूँ ऐसी मिथ्या मानता का नाम ही मिथ्यात्व है। शरीर की विपरीत मानता ने अपने आप को आत्मा ना मान के शरीर मानना, फिर जब शरीर माने हो तो फिर उसमें सहयोगों की मान्यता धारणा भी चल रही है कि हम माँ है, हम बेटी है, हम बहन है, हम भाई है, हमारा बेटा है, हमारा जे है, हमारा घर है, हमारी दुकान है, जबकि ये सब कुछ है ही नहीं, ना होगा कभी। जैसे कि आत्मा तो मात्र जानने देखने वाला ज्ञाता स्वरूप ज्ञान स्वभाव ही है। अब इसके बाद भी नहीं मान रहे हो तो फिर पूरी टेंशन है, फिर टेंशन की तो कमी नहीं है। उठते बैठते विकल्प यही रहेंगे, टेंशन, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। अरे टेंशन काय की है, जिनकी टेंशन है वे है ही नहीं, वे भाव तो
है ही नहीं, आए और चले गए। लेकिन उसको जीव ने कैसे ग्रहण कर लिया, जैसे लोहा चुम्बक से जाके एकदम से चिपकता है ना, ऐसे भाव की धारा आई और जीव ने अज्ञानता में उसे मान लिया। इसलिए पूरे विकल्प फिर चलने लगे, जैसे कि जैसे उभर गए, जबकि वो तो आए थे और हवा के जैसे थे। आने जाना उनका स्वभाव है, पल पल उनका बदलना स्वभाव है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, असत है। लेकिन उनको मानता दे दी श्रद्धा ने, से लोहा जाके चिपक गया चुम्बक से। कितनी जल्दी चिपकता है, यहाँ चुम्बक है और लोहा उधर है, कितनी जल्दी कैच होता है वो, 1 सेकंड भी नहीं लगता। जैसे ही आमने सामने हुए और एक दूसरे से चेट जाते हैं, कुछ चिपक जाते हैं एक दूसरे से, और फिर उनको निकालो ना तो थोड़ी सी क्या लगती है, मेहनत लगती है। ऐसे ही अब चिपके चिपकाए हो और इसमें सत्य का शंखनाद करो तो जो लोहा और चुम्बक का जो चिपकापन है ना, जो आकर्षण है, जो जिससे वो खिंच जाते हैं, वो टूट जाएगा। और वो जे टूटेगा इसी सत्य से कि मेरे अंदर में मेरे अपना सत्स्वरूप कर्मलों से रहित है। इसी रास्ते से चलना, इस रास्ते को श्रेष्ठ करते हुए फिर परिणामों की संभाल भी करना, सदाचारी जीवन भी बनाना, और क्या बोलते बैराग भी होना चाहिए जीवन में। लेकिन जिस सब किसके नीचे हो, सत्य के नीचे, कि मेरा अपना सत्स्वरूप समस्त संकल्प विकल्पों से, समस्त कर्मों से, सब पर्यायों के पार है, समस्त पर्यायों के पार है। न शरीर आदि नो कर्म की कोई पर्याय है, न पुण्य की, न पाप की, न राग की, न देश की, न मोह की, न मन की, न मान की। समस्त जे सब पर्याय के खाते में आती है ये सारी चीजें, और इन पर्यायों का कोई माई बाप नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनका कोई स्वरूप नहीं है। अगर इनका कोई स्वरूप है तो ये नाशवान है, असत है, क्षणभंगुर है, विनाशी के, और मैं आत्मा शाश्वत सिद्ध स्वरूपी हूँ। मेरा अपना स्वभाव इन सम पर्यायों के पार है, परम परिणामी ध्रुव स्वभाव वाला है। इस सत्य की स्वीकारता करोगे तो जे इस निर्णय होने के बाद ज्ञानी को फिर क्या हो जाता है, उस शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, एक समय के लिए उसे अपने शुद्धात्मा का प्रकाश हो जाता है, अनुभव हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। वो प्रकाश आप देखो, अभी हम बताएंगे, वो जो अर्जुन ने, वो श्री कृष्ण ने जब उनके पिता महागुरु द्रोणाचार्य को ऐसे चक्र चला के अलग किया, दिखाया था उनने, तो क्या दिखा था वहाँ, एक ज्ञान ज्योति तो दिखी थी ना, बस वो ही प्रकाश है। हम उसको इसलिए आपके सामने लेके आए हैं कि प्रकाश मतलब क्या, कैसा दिखेगा वो प्रकाश, वो ज्ञान ज्योति स्वरूप दिखेगा। उसको उन्होंने वहाँ प्रदर्शित किया है कि ऐसा रहता है। मालूम, जब वो प्रकाश दिखता है ना तो यहाँ इतने सारे लोग होते हुए भी दिखाई नहीं देते, ऐसा भर जाता है। ज्ञान का जब प्रकाश फैलता है ना तो उस प्रकाश में फिर कोई वस्तु नहीं दिखाई देती। आप सामने हो तो नहीं दिखोगे और ना हो तो भी नहीं दिखोगे, कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। जब वो ज्ञान का प्रकाश फैलता है ना तो उस ज्ञान के प्रकाश में सिर्फ एक अनुभव रहता है कि यही मैं हूँ। वो भी हम शब्दों से बता रहे हैं। उस समय कुछ भी नहीं रहता, जीव की अपनी सत्ता रहती है और उस सत्ता का उसको वेदन होता है, और उस वेदन में जो प्रकाश फैलता है, बस वो दो के बीच में तीसरा कोई भी विकल्प नहीं, कुछ भी नहीं, किंचित मात्र भी एक समय के लिए कुछ भी नहीं आता। ऐसा फैलता है वो ज्ञान का प्रकाश। और उस ज्ञान के प्रकाश में पूरे द्रव प्रकाशित होते हैं, लेकिन आत्मा उससे जरा सा भी टच नहीं करता। वो अपने आप में एक अखंड अविनाशी ज्ञान स्वभाव में स्थिर हो जाता है। भलाई वो समय कितना सा है, अभी अल्प समय, धीरे धीरे साधना करेगा तो यही स्थिति में सदगुरुदेव सेमर खेड़ी की गुफा में 3 से 4 दिन तक बैठे रहते थे। लेकिन अभी जहाँ माला रोहण ग्रंथ की बात चल रही है, यहाँ जो चीज उनके पास अल्प रूप में, लेकिन है वही जिसका वेदन वो अब आगे जाके 4 से 5 दिन गुफा में बैठ के
ध्यानस्थ रहते थे, जहाँ भोजन करने का विकल्प नहीं, आहार का, विहार का, जाने का, आने का, समझने का, समझाने का कोई विकल्प नहीं है। समस्त विकल्पों से मुक्त होके बाहर से भी और अंदर से तो उन्होंने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि मैं आत्मा समस्त संकल्प विकल्पों के पार ही हूँ, यहीं से स्वीकार करते हुए गए। तो अब जब समस्त संकल्प विकल्प से पार हूँ, ऐसी सत्ता का वेदन हुआ तो वो उसमें कितने दिन तक बैठे? बोले 3-4 दिन विनती करत हुए। हमारो अभाग्य का है जो हम पहले नहीं आए। हाथ भैया रमन से सब कह रहे हैं जो भव्य जी दर्शन के लिए जा आए हैं, बोले हम पहले क्यों नहीं आए? अब गुरुदेव डूब चुके हैं, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, गुफा से बाहर नहीं आ रहे और हम जैसे सब भव्य जीव उनके दर्शन के लिए, उनसे वाणी सुनने के लिए बैठे हैं। तो वो डूबे कैसे? इस सत्य की स्वीकारता को हर घड़ी, हर पल, हर क्षण बढ़ाते गए। तो आज वो समस्त संकल्प विकल्पों से कैसे है? पार गुफा में बैठे हुए। उन्हें ना गुफा से बाहर आना है, ना भोजन करना है, ना आहार करना, ना विहार करना, ना निहार करना, ना ये देखना है कि कौन आया कौन गया, किसको क्या बताना। अब बताने के, बोलने के, समझाने के सब भावों से पार हो गए। कैसे हो गए? जैसे कि जिस सत्य को उन्होंने जीवन भर स्वीकार करा 11 वर्ष की उम्र से, अब वो सामने प्रत्यक्ष आ गया। अब क्या कर रहे हैं? अब तो वो उसका वेदन कर रहे हैं, उस सत्ता में बैठ के अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद में, अतीन्द्रिय आनंद की डुबकी में लीन है। अब उन्हें कुछ नहीं है, अब कोई चीज की कोई विकल्प नहीं है। आई कैसे ये स्थिति? इस सत्य की स्वीकारता से आई है। इस सत्य की स्वीकारता से आई है कि समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, मैं आत्मा, मेरा अपना स्वभाव समस्त संकल्प विकल्पों के पार है। कोई भी विकल्प नहीं है, कोई भी नहीं है। और फिर कितने ही विकल्प कर लो, अगर जितने विकल्प करोगे ना तो विकल्प त्रय की पर्याय मिलेगी। विकल्प त्रय के जीव होते हैं ना, वो जीव बनोगे फिर। क्यों से कि पूरे टाइम जो स्वभाव नहीं था, जो स्वरूप नहीं है, जिसको इतनी दृढ़ता से कह रहे हैं कि तुम मानो कि समस्त संकल्प विकल्प, जो संकल्प विकल्प है, बताओ पर्याय कोई लेके है ना, जे जो है जे सब क्या है? जो शरीर पर्याय है, खुदगल की पर्याय है। और इस पर्याय को हम कुछ मानते हैं तो फिर इससे संबंधित मोहे के, राग के, अपनत्व के, एकत्व के, जिम्मेदारी के, कर्तव्य के सारे भाव चल रहे हैं। तो वो भाव पर्याय है और जो द्रव्य पर्याय है। तो भाव पर्याय और द्रव्य पर्याय के ही तो विकल्प और संकल्प चल रहे हैं ना। और यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि वो द्रव्य पर्याय भी मैं नहीं हूँ और उससे संबंधित चलने वाले जितने भाव पर्याय जो कल रात में गिनाए थे हमने, 5 इंद्रियां हैं, 4 कसाय हैं, मोह राग देश के जितने भाव हैं, उन भावों के पार हो मानना इसी को पड़ेगा। इसी सत्य की स्वीकारता से आत्मा निर्गंत होगी, इसी सत्य की स्वीकारता से आत्मा मुक्त होगी और आत्मा के अलावा अपने जिन धर्म में कोई बात ही नहीं है। अब इस सत्स्वरूप को सुनने हुए गाथा जो चल रही है उसी के अनुसार अपनी चर्चा चल रही है और समय भी अपना पूरा हो गया, पता ही नहीं चला। ऐसे ही आत्मा निकल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही कर्म का कोई सा भी उदय आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन जब कर्म का उदय आ जाएगा तब क्या कहोगे? फिर आर्त ध्यान करोगे। लेकिन कर्म का उदय आता है तो पता है बाद में चलता है, जब वो आ जाता है। आ किस रास्ते से रहा है? उत्तर से आएगा, दक्षिण से आएगा, पश्चिम से आएगा, पूर्व से आएगा, कहाँ से आएगा पता नहीं, लेकिन आएगा जरूर। जितने बच्चे अभी आए ना, सब अपने अपने को देखो, जो माँ का मोह है ना बच्चे को बिगाड़ देता है, संयम से नहीं रहने देता है, सदाचारी जीवन नहीं जीने देता। हमारा बच्चा जो पार्टी में जा रहा है कोई फिक्र नहीं है, इतना मोह भी का काम को क्या है समझ लो। आपके निमित्त में एक जीव आत्मा आया है, अगर उसका पालन पोषण सदाचारी जीवन से करोगे तो खुद भी सुगंधित रहोगे, खुद भी सुखी रहोगे, नहीं तो पूरे टाइम टेंशन रहेगी। सब अपना अपना विचार करना। अगर बच्चे की कोई आदत बिगड़ रही है, आज दुकान नहीं चल रही है, ठीक है,
दुकान नहीं चल रही, उस उदाहरण से बता रहे हैं। अब बच्चे को आपने मोह में इतना बिगाड़ दिया कि उसे हर दिन 100-150 रुपए चाहिए, कहाँ से दोगे उसे? दुकान चल नहीं रही, सुनो अशोक भैया शांत बैठो। हाँ, दुकान चल नहीं रही है और बच्चे को सही समय पे सही चीज का ज्ञान ना देके, एक तो अवश्य खिलाना नहीं चाहिए, एक तो गलत खिलाना नहीं चाहिए। इतने जीवों की हिंसा उससे पल पल हो रही है, सिर्फ एक मोह कि हम अपने मोह को कम नहीं कर पा रहे, एक्स्ट्रा मोह। हम जब बड़े हुए थे ना, हम एक दिन भोजन ना करें तो माँ को कोई टेंशन नहीं थी, बोले अपने आप खा लेंगे। आज बच्चे के पीछे घूमते हैं, हम अपनी बता रहे हैं, हमने भी देखा है, जिस कोई चीज नहीं मिली नहीं खा रहा, मत खाने दो, अपने आप खा लेंगे। भूख लगेगी तो जाएंगे कहाँ, खाएंगे मन मार के। ऐसे थे पहले के पेरेंट्स, तो अपन सुधरे हैं। आज के पेरेंट्स ऐसे हैं कि बच्चा नहीं खा रहा है तो ऐसे कौर बना बना के घूम घूम के खिलाते हैं। ज्यादा हुआ तो मोबाइल पकड़ा देंगे, खुद ही पकड़ा रहे हैं। अब क्या कहेंगे, हमारे बच्चे मोबाइल के बिना खाते नहीं है। शुरुआत किसने करी है, किसने करी थी शुरुआत? अपनी टेंशन, अपने समय को बचाने के लिए, अपने आप को सोने के लिए, या किटी पार्टी में जाने के लिए, या खुशी के काम के लिए, बोले फटाफट दे दो, खा लेगा, अपन को तो जाना है। फिर जब वो बड़ा होगा और जब वो आएगा फिर क्या करोगे? अब दुकान चल नहीं रही है, कहीं से कोई रिश्तेदार भी मदद नहीं कर रहा है, पड़ोसी भी मदद नहीं कर रहा है, मुश्किल से घर में 2 वक्त का भोजन आ रहा है, सब तरफ से बता रहा है, समझना जिस जो जैसा है। अब बच्चा क्या कर रहा है, हमें तो दो, आप 500 रुपये दो, हमें तो जाना ही है, हम तो चौपाटी जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ जाएंगे, आलू प्याज वाला गंडा खाएंगे, समोसे खाएंगे और जे खाएंगे। अब कितनी टेंशन। इससे अच्छा भैया वो जैन कुल में आया है, आपकी शरण में आया है, जिन्हें भगवान की शरण मिली है, उससे विवेक बताओ कि एक इंद्रिय जीवों में इतने जीव होते हैं, अपन को खाना ही है तो घर का बढ़िया अनशन पानी, कितने जीव होते हैं भैया ने बताए होंगे ना। एक बूंद पानी में कितने होते हैं, हेलो बताओ, एक बूंद पानी में 450 जीव होते। कितने जीव होते? 36,450 जीव होते। और वो ना आलू को अपन कुकर में 1 लीटर पानी रख के उबालते हैं। कितने जीव मरे? अनंत जीव मरे। जिनको जो रस है ना, जितने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, सब संभल के रहना कि एक इंद्री के भोग के पीछे हम इतने सारे जीवों को खा रहे, मतलब मांस खा रहे हो। भलाई उस मांस में आप वो वाला नहीं खा रहे, लेकिन ये भी तो जीव हिंसा है। पाप कितने होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह। आलू खाओगे तो हिंसा होगी, पाप लगेगा। बच्चे को जे तो बताओ, नाम तो रटा दिए, अब उससे बोलो तुम आलू खाओगे ना तो उसमें इतने सारे जीवों की हिंसा का पाप लगेगा, तो वो कहेगा हमें जो पाप नहीं करना। द्रव्य हिंसा से भी बचो, भाव हिंसा से बचो। अपने एक्स्ट्रा मोह ने उस बच्चे को जो आदत डाल दी है, अब उसको देखना। अभी 2-4 दिन पहले भी चर्चा चली थी, कोई भी जीव अपने भोग में अंतराय पसंद नहीं करता। अगर अब वो उसकी आदत पड़ गई है, अब तुम उसे कहो कि तुम शराब मत पियो, तुम जुआ मत खेलो, तुम चोरी मत करो, अब वो उसकी लत पड़ गई है, उसकी आदत पड़ गई है, तो वो स्थान में जाए भी ना, रहेगा नहीं। जब उसने पहली बार दादा के जेब से 1 रुपये निकाला था, तब 2 चांटा लगा देना था। या दादा ने डांटे थे तो मम्मी पीछे से आ गई, आप जब देखो जब डांटा थे, तब कब हो तुमने 1 रुपये निकाल लो। वो 1 रुपये 1 लाख की चोरी करवाएगा करवाएगा क्या? नहीं हुई भी होगी कई घर में। आदत कैसे बिगड़ी? उस समय थोड़े से दृढ़ रहना था। ऐसा मोह भी क्या काम का जो अपने जीवन को पूरे जीवन भर टेंशन में ला के खड़ा कर दे? क्या काम का ऐसा जीवन? थोड़े से वही समझदारी रख लेते कि दादा है और दादा ने उसे उसकी गलती के लिए डांटा है, तो सुधारने के लिए तो डांटा है ना। क्या उनको उनके पोते से मोह नहीं है क्या? अरे आपसे ज्यादा तो उनको मोह रहता है, उनको वो रहती है फिक्र। लेकिन नहीं, हम माँ है, हम माँ हो तो फिर भुगतोगी आप ही, क्योंकि कि दादा तो आज है और
कल नहीं है। कितने दिन के हैं हम भी आपके बीच में आए हैं, जिस सत्य वस्तु स्वरूप सुना रहे हैं, आज है कल नहीं है। आपको जैसा जीना है वैसे जीते रहना। उनसे जैसे कर्मों का आश्रय बंद होना है, हो ही रहा है, होता ही रहेगा। अगर सही में घर परिवार में भी सुख शांति से रहना है, टेंशन से मुक्त रहना है, तो इन सारी चीजों का थोड़ा ध्यान रखो। समय पे सही दिशा का निर्धारण कर दो। सब अलग अलग आएंगे, अलग अलग जाएंगे, ना इनके कोई माता पिता है ना हमारे कोई माता पिता है। सब 5 इंद्रियों के भुक्त भोगी हैं। सब जीव आत्मा भोगों की इतनी कृतकारित अनुमोदना करके आए हैं, इतनी असात्विक प्रकृति लेके आए हैं कि हमें अगर हमारे उदय में हमारी माँ ने 80 शिक्षा नहीं दी है ना, तुझे हमारा स्वयं का कर्म का उदय है। सब तरफ से विवेक विचार करके चलना। लेकिन सही बताएं, गलत चीजों का तो सेवन न करना चाहिए, न करवाना चाहिए, न करने के लिए अनुमोदना करना चाहिए। इतनी जीव राशि की हिंसा होती है और उन एक एक इंद्रियों से निकलने में कई जन्म लग जाते हैं। अपने सदगुरुदेव करुणा करके कह रहे एक एक इंद्रिय निकल आए हो रे। अपन एक एक इंद्रिय से पानी के जीव से निकल के आए हैं, वनस्पति काय से निकल के आए हैं, पृथ्वी काय से निकल के आए हैं, अग्नि काय से निकल के आए हैं। और आज हम कल ही हम छत पे खड़े थे, एक जन राइट साइड में आवाज आ रही थी, बोले आज तो इनको गुपचुप खाने का मन हो रहा है। बोले हम कुकर में आलू उबाल रहे। वहीं आज मैं ऐसी कब गई कि बाप रे आलू उबल रहे हैं। मतलब कितने सारे जीव अनछने पानी में 36 को कितना बताए ना, 36,450 जीव बेबी मर गए। जैसे कि वो तो अजैन है, उनका पानी तो अनंत बेअनंत, और वो अनछना पानी एक बूंद में इतने जीव, वो तो अजैन है। हम जैन होते हुए भी पानी छान के नहीं पीते, पानी छना उपयोग नहीं करते, और अपने बच्चों को चौपाटी में खाने के जाने के लिए 50 रुपए, 100 रुपए, 10 रुपए रोज को देते। ये भी नहीं सोचते कि वो वहाँ जाके कितने हिंसा का क्यों नहीं। हाँ, क्यों से कि कृतकारित अनुमोदना का एक सा फल मिलता है। वो बच्चे आपने मोह में बिगाड़ा है, अब वो जितना पाप कर रहे हैं ना, उस पाप को भोग आपको भी करना पड़ेगा। जो कर्णानी योग का सिद्धांत है, अकेले बचोगे नहीं। कर्णानी योग राई के दाने दाने का हिसाब रखता है कि आपने अपने मोह में, अपने अज्ञान में, अपने अविवेक से उसको वहाँ भेजा है। अब वो वहाँ जितना पाप करेगा उसका फल आपको भी मिलेगा। क्योंकि कि जो सिद्धांत है, ये कृतकारित अनुमोदना का एक सा फल होता है। उसने खा के आया है, तुमने पैसे दिए इसलिए वो गया है। तुमने उसको सत्य की, सदाचारी जीवन की, विवेक की शिक्षा नहीं दी है, इसलिए वो वहाँ गया है। तो फल तो बोले नहीं दीदी हम तो आलू नहीं खाते, तो हमें थोड़ा पाप लगा। तो आप आलू नहीं खा रहे हो तो बोले आलू के पीछे काहे फिरे हो? आलू के पीछे नहीं फिरे। गणत जितनी वस्तु हो, चाहे वो गाजर हो, मूली हो, अदरक हो, प्याज हो, लहसुन हो, जो भी हो, सब में एक से जाति के जीव राशि है। और फिर शरीर आदि 9 कर्म में साता आना है, असाता आना है, तो वो आपके स्वयं के पुण्य के उदय से। बोले नहीं, इन चीज़ों को खाने से आँख अच्छी रहती है, ब्लड प्रेशर नहीं होता है, तो शुगर नहीं होता है, तो ये नहीं होता, तो वो नहीं होता। किसी बस इतने सारे जीवों की हिंसा कर रहे हो और कह रहे हो कि इनके खाने से जो बीमारी नहीं होगी। जी कौन सा बात है? पाप कर रहे हो, पूरे मुंह में वो बना के रखे हो। हाँ, और क्या कह रहे हैं? हमें ये बीमारी नहीं होगी इसको खाने से। अरे असाता असाता तो जीव के परिणामों से होती है। जीव के परिणाम भावों की जितनी विशुद्धि रहेगी, जितना भावों की संभाल रहेगी, जीव हिंसा की संभाल रहेगी, जिन भावों में जितने परिणामों की शुद्धता रहेगी, उतने विवेक विचार से चलोगे तो उससे पुण्य इकट्ठा होगा। उस पुण्य से आपका घर चलेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, परिवार अच्छा रहेगा। लेकिन अपन दिमाग कहाँ लगाते हैं आजकल? डॉक्टर तो जो बोल दे सो करना है। जिन्हें भगवान कह रहे हैं तो नहीं करेंगे। अगर डॉक्टर कोई चीज कह दे ना, जैसे हमें डॉक्टर ने कहा है, बोले आपको जो प्रॉब्लम है ना, उसमें बोले आपको तुअर की दाल नहीं खाना है,
उड़द की दाल नहीं खाना है तो अपन ने उनकी तो मान ली। ऐसे जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं कि देखो अनछने पानी में गड़ंत में इतने सारे जीवों की हिंसा होती है तो जे मत खाओ, तो यहाँ नहीं मानोगे। और डॉक्टर कोई चीज को देख के कोई रोग का कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वो चीज छोड़ने को कहते तो तुरंत छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ अपनी आत्मा के लिए, शरीर के लिए तो हर चीज छोड़ देंगे जो डॉक्टर कहेगा, जैसे कि डॉक्टर की पहुंच शरीर तक है और शरीर के लिए डॉक्टर जो कहेगा वो सब अपन मान लेते हैं। लेकिन आत्मा के उद्धार के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए श्री जिनेंद्र भगवान की शुद्ध निर्देशना को न सुनते तो हैं, बस मानते नहीं है कि मुझे अपनी आत्मा के लिए, इन गतियों में जाने के लिए, इनसे निकलने के लिए अपने आप को जिनेंद्र भगवान के वचनों को क्या करवाना है, आत्मसात कराना है। और अगर सही में अपने बच्चों से इतना मोह है ना और उनको सुखी देखना चाहते हो ना, तो उनको सत्य वस्तु स्वरूप का ज्ञान दो। है ही मोह है ना, मोह है ना, सुखी देखना चाहते हो तो सुख कहाँ है, सुख कैसा है, सुख के लिए कौन सी चीज खाने योग्य है, कौन सी नहीं है, कैसा जीवन सुखमय होने के लिए ये ज्ञान अपने पास रखो तो बच्चा भी सुखी और अपन भी सुखी, और अपना सत्स्वरूप तो है ही सुखमय। ऐसे सत्स्वरूप का अपन उच्चारण करते। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। ओम नमः सिद्धा महामंत्र राज की जय। ओम नमः सिद्धा, 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 ओम नमः सिद्धा।
पूछी रावण इतना बुद्धिमान था, उसके बाद में थोड़ा सा भाई बात है मुझे बंद करना। बंद कर क्या लाभ नहीं है। अरे वो सुन रावण इतनी बुद्धिमान थे, त्रिया बनती है वे,